Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator सुप्रिया। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो मैं सेल बायो के ऊपर लेके आई हूँ। सेल बायो में मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगी। ये एक पूरा रिवीजन वीडियो है जिसमें आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल्ड वीडियो नहीं है और इस रिवीजन में भी मैं आपको बहुत कुछ बता दूंगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही सेल के इनसाइड या आउटसाइड जा सकते हैं, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। मेम्ब्रेन के आउटर साइड पॉजिटिव होता है और मेम्ब्रेन का इनर साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन की बात करें, क्योंकि यह रिवीजन है तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज टॉपिक्स ही बताऊंगी कि आपको कैसे रिवाइज करना है। मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो लिपिड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लिपिड में आते हैं फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरॉल। वहीं प्रोटीन्स में आते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स और नेक्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। इन तीनों से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। फॉस्फोलिपिड में सबसे मोस्ट अबंडेंट जो है वो है फॉस्फोग्लिसराइड्स और इसी के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इनके बारे में भी अभी हम आगे पूरा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहले है फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन, नेक्स्ट है फॉस्फोटाइडल सीरीन एंड नेक्स्ट है फॉस्फोटाइडल कोलिन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। आउटर जो होता है पॉजिटिव होता है, इनर इसका नेगेटिव होता है। लिपिड से मिलके बनी होती है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलके ये जो है बनी होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिपिड बायलेयर की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आ जाता है लिपिड बायलेयर। ठीक है, तो लिपिड बायलेयर में क्या होता है, इसमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है। हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है वाटर हेटिंग। ठीक है, यानी कि नॉन पोलर। लिपिड बायलेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो इंट्रैक्शंस होता है वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है। अब बात करें अगर लिपिड बायलेयर, बायलेयर मीन्स क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरह से बनी होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स इस तरह से अटैच होते हैं। अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा है तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो मिलके बनी होती है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गई, बाई लेयर हो गई। एक ये लेयर हो गई और एक ये लेयर हो गई। तो यहीं पे लिपिड बाई लेयर इसको बोला जाता है। और यहाँ पे एक सिंगल लिपिड की बात करें, सिर्फ और सिर्फ इस लिपिड की बात करें तो सिंगल लिपिड में क्या होता है, पोलर या फिर हाइड्रोफिलिक हेड होता है जिसको कहेंगे वाटर लविंग, और नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक टेल होती है जिसको कहेंगे वाटर हेटिंग। तो ये एक सिंगल लिपिड की बात बोली गई है, ये इसका पोलर हेड है और ये इसकी नॉन पोलर टेल है। ठीक है, टेल का क्या काम होता है, टेल जो होता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखती है अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर में। जब टेम्परेचर लो होता है तब कैसे होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तब कैसे होता है। ठीक है, तो एक काफ़ी बिल्कुल पॉइंट वाइज जो है आपको रिवीजन करने हैं, क्योंकि अब डिटेल में तो पढ़ने का टाइम है नहीं, 5 दिन ही बचे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टेल। अब टेल की बात करें तो दो टेल की टेल जो होती है वो 2 होती है। जैसे कि हेड होता है, ये चीज़ क्या होती है, हेड होती है, ये पोलर हेड होता है और ये 2 टेल होती है जो कि नॉन पोलर होती है। ठीक है, टेल जो होती है वो सैचुरेटेड होती है, ये वाली टेल जो होती है सैचुरेटेड होती है, मीन सिंगल बॉन्ड से मिलके बनी होती है। और नेक्स्ट ये वाली जो होती है वो अनसैचुरेटेड होती है, मतलब डबल बॉन्ड से मिलके बनी होती है। और जो टेल होती है वो मेंटेन करती है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि लिपिड में लिपिड जो होता है उसमें फॉस्फोग्लिसराइड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके 3 पार्ट्स मैंने बताए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिपिड की, अब हम फॉस्फोलिपिड को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट होता है फॉस्फोलिपिड, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल्स होती है, मीन्स एम्फीफिलिक। एम्फीफिलिक मतलब एम्फी यानी दोनों, यानी कि हेड जो है वो पोलर है यानी कि वाटर लविंग है, और टेल जो है वो नॉन पोलर है, दैट मीन्स वाटर हेटिंग। ठीक है, मेन फॉस्फोलिपिड जो एनिमल्स में पाया जाता है वो होता है फॉस्फोग्लिसराइड्स। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखनी है कि फॉस्फोलिपिड जो होता है वो एम्फीफिलिक नेचर का होता है। मेन जो फॉस्फोलिपिड एनिमल्स में पाया जाता है वो होता है फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है, अब अगर बात करें फॉस्फोग्लिसराइड्स की, तो फॉस्फोग्लिसराइड जो होता है वो 3 कार्बन ग्लिसरॉल बैकबोन से मिलके बना होता है।
एंड 2 लॉन्ग फैटी एसिड चेन होती है एंड 3 कार्बन फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से टेल का है। ये क्या है, 2 फैटी एसिड चेन है, ये चेन है। यहाँ पे ग्लिसरॉल होता है, यहाँ पे फॉस्फेट और यहाँ पे ग्रुप अटैच्ड होते हैं। तो यही जो मैंने 3 आपको बताए थे फॉस्फोग्लिसरॉइड में, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन, फॉस्फोटाइडल सीरीन और फॉस्फोटाइडल कोलिन यहाँ पे अटैच होते हैं, ऐसा एक साथ नहीं, बाय वन। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरॉइड में क्या होता है कि 3 कार्बन ग्लिसरॉल बैकबोन होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो है पॉइंट्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और 2 लॉन्ग फैटी एसिड चेन होती है, 3 कार्बन फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले फॉस्फोग्लिसरॉइड में सबसे पहले पढ़ेंगे फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन के बारे में। फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन जो होता है वो फाउंड इन इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि साइटोप्लाज्म में जो है फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन पाया जाता है। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर लीफलेट में पाया जाता है। नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है और ये प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, मतलब मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में जो पाए जाते हैं फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉस्फोटाइडल सीरीन। फॉस्फोटाइडल सीरीन फाउंड इन इनर लीफलेट बट एट द टाइम ऑफ एपोप्टोसिस फ्लिप आउट आउटर लीफलेट। ठीक है, फॉस्फोटाइडल सीरीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोटाइडल सीरीन जो होता है वो इनर लीफलेट में पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन जब सेल में एपोप्टोसिस होती है तो उस टाइम में ये फॉस्फोटाइडल सीरीन जो होता है वो आउटर लीफलेट में आ जाता है और ईट मी का सिग्नल देता है। ठीक है, एपोप्टोसिस क्यों होता है? एपोप्टोसिस हमारी बॉडी में तब होता है जैसे कोई भी डैमेज्ड सेल्स है या ओल्ड सेल है तो उसको बॉडी से रिमूव करना है। तो जब उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी को एपोप्टोसिस कहते हैं। और जब सेल ओल्ड हो जाता है या डैमेज होता है तो उस टाइम पे फॉस्फोटाइडल सीरीन सेल की आउटर लीफलेट में आके ईट मी का सिग्नल देती है। ठीक है, की रोल इन सेल सिग्नलिंग में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है फॉस्फोटाइडल सीरीन का एपोप्टोसिस में, और ये बैक्टीरिया में फॉस्फोटाइडल सीरीन जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, थर्ड वन जो है वो है फॉस्फोटाइडल कोलिन। फॉस्फोटाइडल कोलिन ये आउटर लीफलेट में पाया जाता है और ये एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में। तो 3 मैंने आपको बताया। नंबर 1 फॉस्फोटाइडल इथेनॉल एमीन जो इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोटाइडल सीरीन जो पहले तो इनर लीफलेट में होता है लेकिन एट द टाइम ऑफ एपोप्टोसिस फ्लिप आउट कर जाता है आउटर लीफलेट में। और फॉस्फोटाइडल कोलिन जो कि आउटर लीफलेट में प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। लिपिड में सबसे पहले फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है और स्ट्रियोल। तो फॉस्फोलिपिड के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आ जाता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ में मीन्स होता है शुगर और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, एसेंशियल फीचर ऑफ अ ग्लाइकोलिपिड इज द प्रेजेंस ऑफ मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड बाउंड टू द लिपिड मॉइटी। जो इसके एसेंशियल फीचर्स ये हैं कि ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, मोनोसेक्राइड और ऑलीसेक्राइड जो होते हैं, ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल गैंग्लियोसाइड्स है, आपको लर्न करना है। ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल गैंग्लियोसाइड्स है जिसका फंक्शन होता है सेल सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। एंट्री पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के और वायरसेस के लिए। इम्यून रिस्पॉन्स में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रियोल। स्ट्रियोल को ऑल्सो नोन एज स्टीरॉयड अल्कोहल भी कहा जाता है। ये क्या करता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो स्ट्रियोल में सबसे मोस्ट जो कॉमन होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, जितना भी कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बायलेयर। जो लिपिड बायलेयर होती है उसमें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है। हेल्प बायलेयर स्टे इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बायलेयर जो होती है जब अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, मतलब कभी टेम्परेचर हाई होता है कभी लो होता है, तो उस टाइम पे बायलेयर को स्टे रखने का काम होता है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक, बाय डायरेक्शनली रेगुलेट करता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को। कैसे, क्या करता है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को एंड रेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, रेज करके रखता है। और जब टेम्परेचर लो होता है तो इंटरकैलेट्स बिटवीन फॉस्फोलिपिड एंड प्रिवेंट देम क्लस्टरिंग टुगेदर। जब टेम्परेचर लो होता है तो
क्या करता है ये कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनके बीच में आके वो आपस में एक दूसरे से क्लस्टर ना हो जाए, मतलब एक दूसरे से मिल ना जाए पूरी तरह से। तो अगर ऐसा हो गया तो मेम्ब्रेन से जो भी मॉलिक्यूल्स का इन और आउट हो रहा है वो चीज़ तो नहीं होगी ना। तो ये चीज़ को मेंटेन करने का जो काम होता है वो कोलेस्ट्रॉल का होता है। ठीक है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ, इन केस कि अगर किसी भी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा कि कोल्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी और फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो वो ब्रेक हो सकती है। और अगर हॉट कंडीशन होगी तो मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो उसका शेप जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगी। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का होना मेम्ब्रेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेम्ब्रेन को डिफरेंट इन्वायरमेंट में स्टे करने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, कोलेस्ट्रॉल होल्ड्स द फॉस्फोलिपिड टुगेदर सो दैट they don't separate too far, letting unwanted substances in or to compact too tightly, restricting movement across the मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है फॉस्फोलिपिड्स को बहुत ही टाइटली होल्ड करके रखता है, मतलब टाइटली नहीं, एक साथ होल्ड करके रखता है। क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं करेगा वो क्या करता है कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सेपरेट भी नहीं होने देता है एक दूसरे से। अगर बहुत ज़्यादा सेपरेट हो गया, फॉस्फोलिपिड्स में बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया तो कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा उसने टाइटली उनको क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट करके रखा, टाइटली पकड़ के रखा, तो क्या होगा कि फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो कोई भी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे कि मेम्ब्रेन के मतलब सेल के अंदर जो है वो एंटर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल जब हाई टेम्परेचर होता है तब क्या करता है, जब लो टेम्परेचर होता है और वो तब क्या करता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं, तो टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल की बात तो हो ही गई, बहुत हाई टेम्परेचर में क्या होता है और बहुत लो टेम्परेचर में क्या होता है। तो ये पूरा जो था मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड बताया आपको, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी आपको लिपिड बताया है, प्रोटीन्स के बारे में नहीं बताया है। और जितना भी लिपिड्स के बारे में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्टिंग से बिल्कुल बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक रिवीजन है इस वीडियो में, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज कराया हुआ है। सो इसी में एक इम्पॉर्टेंट और मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, आ जाता है लिपिड राफ्ट। लिपिड राफ्ट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने अपने इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताया उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन करी हुई है। लिपिड राफ्ट क्या होता है, काफ़ी इजी है, सिर्फ आपको चीज़ें याद रखनी है कि इट इज़ द स्मॉल रीजन ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनरिच्ड इन स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है कि एक लिपिड राफ्ट एक छोटा सा रीजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कि लिपिड राफ्ट में क्या क्या चीज़ें इनरिच्ड होती है, मतलब किससे मिलकर लिपिड राफ्ट बना होता है। तो ये क्या है, वीक प्रोटीन लिपिड एंड लिपिड इंट्रैक्शन इनटू राफ्ट डोमेन्स। ठीक है, लिपिड राफ्ट में क्या क्या होता है यहाँ। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला और ये वाला याद रखना है कि लिपिड राफ्ट किससे मिलके बना होता है, किस मतलब जो स्मॉल रीजन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनरिच्ड होता है स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो होते हैं वो इनरिच्ड होते हैं लिपिड राफ्ट में। तो ये ओवरऑल हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मैंने आपको लिपिड के बारे में बता दिया। अभी मैंने इसमें प्रोटीन्स के बारे में नहीं बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।